बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान की करंट सिचुएशन के रिलेटेड है। अज़रबैजान के मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो कुछ हो रहा है, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी इस वक्त है, उसी के टॉपिक पे आज मैं कुछ इंफॉर्मेशन है जो मिक्स टाइप है। तो ऐसे लोग जो अज़रबैजान में बिज़नेस के लिए आ रहे हैं, ऐसे लोग जो स्टूडेंट आ रहे हैं, ऐसे लोग जो स्टडी के विज़िट पे आ रहे हैं, और काफ़ी लोग अज़रबैजान के एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो रहे हैं। और ये ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको इसकी सॉलिड रीज़न जानना है तो फिर आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ इसकी वजूहात के पीछे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नई सामने आ रही हैं। 2015 में अज़रबैजान में फ़र्स्ट यूरोपियन गेम्स हुई थी। उससे पहले अज़रबैजान और जॉर्जिया ने यूरोपीय यूनियन के लिए अप्लाई किया था, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप रिजेक्शन, एक्सेप्टेशन, रिजेक्शन, कुछ पाबंदियाँ, कुछ ऐसा होते होते जॉर्जिया जो है वो कुछ अरसे के लिए यूरोपीय यूनियन में आ गया है, और उसके कुछ कंडीशंस हैं जिसको अप्लाई करके ही वो आगे मज़ीद बढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल वो काफ़ी अरसे से यूरोपीय यूनियन में आ चुके हैं, और अज़रबैजान इसी तगोदौ में है कि अज़रबैजान भी यूरोपीय यूनियन में आ जाए। और उसके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने फेस की हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इन्होंने बदलाव लाया है, और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉसिबल हैं चेंज करने के लिए। और वो क्या क्या है वो टॉपिक नहीं है, लेकिन अज़रबैजान में जो आजकल हो रहा है उसका इस पर भी कुछ असर है। चूँकि ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया से लोग ही अज़रबैजान के लिए ट्रैवल करते हैं, तो पाकिस्तानियों को काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। और उस कंट्रोल करने की वजह ये थी कि जो बिज़नेस टीआरसी थी उसको जब क्लोज़ किया तो पाकिस्तानी स्टेप बाय स्टेप आना बंद हो गए बिज़नेस टीआरसी के लिए। लेकिन इंडियन बदस्तूर आते रहे, इंडियन बिजनेस वीज़ा पे आते रहे, और फिर यहाँ पे आके उनको प्रॉब्लम्स फेस करने में करते रहे, और काफ़ी कुछ और भी चीज़ें वो फेस करते रहे, जिसके ऊपर जो इमिग्रेशन है उन्होंने मज़ीद सोचा। और फिर आजकल जो अज़रबैजान के एयरपोर्ट से जो भी इंडियन बिजनेस वीज़ा पे आएगा वो उस बंदे की कंडीशन देखकर उसको एंट्री दे रहे हैं। अगर कोई बंदा शक्ल सूरत से कोई लगता है कि ये बिजनेस करने वाला है, इसके पास कुछ प्रूफ हैं, ये बिजनेस करने वाली इसकी पर्सनैलिटी है, तो फिर उसको एंट्री मिल जाती है। अदरवाइज उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और इसकी रीज़न क्या है कि जबकि अज़रबैजान आने के बाद बिजनेस टीआरसी बननी नहीं, तो फिर भी डिपोर्ट क्यों कर दिया जाता है? उसकी रीज़न ये है, जैसा कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, काफ़ी दफ़ा ये एग्जांपल जो है, ये मिसाल मैं यूज़ करता हूँ, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो जब लोग आ जाते हैं तो 1 महीने का वीज़ा होता है जो कि नॉन एक्सटेंडेबल होता है। तो फिर जो है अज़रबैजान में जो है कंसल्टेंट एजेंट हैं, फिर वो किसी न किसी वे से कभी न कभी उसका टाइम पास करने के लिए, क्योंकि जब आप टीआरसी अप्लाई करते हैं विद इन 30 डेज़, तो जो समझदार एजेंट होते हैं वो फिर आखिरी दिनों में उसकी टीआरसी अप्लाई करते हैं, और आखिरी दिनों में टीआरसी अप्लाई करने के बाद फिर उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, 1 महीने का मज़ीद, राउंड अबाउट 35 डेज़ का। तो इस तरह उनका यानी कि 2-3 माह अज़रबैजान में गुजर जाते हैं, और उसके बाद फिर वो इलीगल हो जाता है, और फिर उसको इमिग्रेशन सर्च करती है। तो इस तरह फिर वो टाइम पास करने के लिए ये चीज़ें जो इमिग्रेशन ने देखी, फिर उस हिसाब से अज़रबैजान की गवर्नमेंट पे भी, इमिग्रेशन पे भी, टैक्स डिपार्टमेंट पे भी काफ़ी बोझ पड़ जाता है। कंपनी ओपन करते हैं जो कि यूज़लेस होती है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, और फिर वो टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी मुसीबत बन जाती है। इसीलिए इन्होंने मज़ीद मुश्किल स्टेप्स लेना शुरू कर दिए हैं, जो कि कभी अज़रबैजान की हिस्ट्री में नहीं हो रहा था, वो आजकल हो रहा है। अज़रबैजान का एयरपोर्ट भी काफ़ी टफ हो चुका है। इवन दैट के फिर उसके बाद जो एजेंट हैं उनको पता होता है कि टीआरसी बननी नहीं है, तो 5,000 10,000 डॉलर उनसे पैसा लिया जा रहा है। 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार डॉलर की टीआरसी मुश्किल है, आपको इमिग्रेशन को पैसा देना पड़ेगा, ये दिस दैट फलां फलां, फिर उससे पैसा लेके स्कैम किया जाता है। तो ये 2 किस्म की चीज़ें न्यूज़ में आई। उसके बाद इमिग्रेशन को इसकी चीज़ की कंप्लेंट्स हुई, तो फिर उसके बाद ये एयरपोर्ट मज़ीद टफ कर दिया गया।
उसके बाद जो अभी विजिटर हैं उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात हैं। एक बंदा जेन्युइन विजिटर लगता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका जो बॉडी टॉक है वो लगता है कि ये विजिटर है, उसको एंट्री मिल रही है। और जो लोग बिल्कुल ही जिनकी ड्रेसिंग, जिनका हुलिया ये सब बता रहा होता है कि ये किसी और काम के लिए आए हैं, तो उनको डिनाई कर देते हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और ये बहुत ही बुरे हालात हैं आजकल आज़रबाईजान के एयरपोर्ट को लेकर। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मज़ीद इसके साथ साथ जो है सख्त होती जाएंगी, और उस सख्ती के बाद फिर मज़ीद जो है वो थोड़ी सी और जो है वो बदलाव लाया जाएगा, और उसके बाद फिर बिज़नेस टीआरसी देना शुरू करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उसके लिए बंदे को पाकिस्तान में, इंडिया में बिज़नेस उसका होना ज़रूरी है, कोई प्रूफ होना ज़रूरी है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसा होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठ के आ गया है और वो आज़रबाईजान के एयरपोर्ट से उसको क्लियरेंस मिल जाएगी। उसके बाद काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, लॉ में कुछ और है। तो जो हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेश, नेपाल के जो एजेंट हैं, कंसल्टेंट हजरात हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ इसके बारे में वर्कआउट किया हुआ है, और काफ़ी लोगों को इस बारे में समझाया जाता है कि जी ये रास्ता बंद हो गया है, अब आपने इस रास्ते से आना है, आपने ऐसा वीज़ा लेकर आना है, आपने वो करके आना है। तो वो लोग, वो कंसल्टेंट जिनसे कोई नया आने वाला बंदा, फैमिली के साथ आने वाला बंदा अगर पूछता था कि यार मुझे फ्लैट चाहिए, रेंट पे चाहिए, मेरी हेल्प कर दे, मैं आपको फ़ीस पे करूँगा, तो उनका आगे से जवाब होता था कि आप किसको कह रहे हैं? आप मुझे कह रहे हैं? आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको एक फ्लैट रेंट पे लेके दूँ? मेरा ये काम नहीं है, मेरी ये पर्सनैलिटी नहीं है। आजकल वही कंसल्टेंट लोगों को ढूंढ रहे हैं कि भैया कोई हमें मिल जाए, हमें कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए कि हम उसको फ्लैट ही एटलीस्ट रेंट पे लेके दे दें, और हमारी कंसल्टेंसी इसी से आगे बनती रहे। तो ये जो कंसल्टेंट हजरात हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा कि जो एक मजबूर, एक फैमिली के साथ आने वाला बंदा है, अगर वो किसी आस उम्मीद से आपको फ्लैट का बोलता है कि भैया फ्लैट लेके दे दें, रेंट पे लेके दे दें, हमारी मदद कर दें, तो हम आपको फ़ीस भी पे करेंगे, उसकी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि कंसल्टेंट के काफ़ी मार्केट, प्रॉपर्टी डीलर के साथ कांटेक्ट होते हैं, आप उनको रेफ़र कर दें कि ये भाई मैं लेके दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, आपकी जो टेंशन है वो सॉल्व हो जाएगी। फैमिली वाला बंदा दुआ भी देता है, दुआओं के लिए भी काम कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी आजकल के आने वाले हजरात सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़म के लिए जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो कंसल्टेंसी की पीक्स पे थे, आजकल वो ट्रैवल टूरिज़म का काम कर रहे हैं, और लोगों को विजिटिंग प्लान दिए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो लोग कपल्स में आ रहे हैं, जो ग्रुप्स में आ रहे हैं, उनको ग्रुप्स और कपल्स के पैकेजेस दिए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग उनको एडवाइस करूंगा नए आने वाले लोगों से कि उनका भी भला हो जाएगा जो ये काम कर रहे हैं, और आपका भी भला हो जाएगा, सस्ते में हो जाएगा। आप लाजमी उनसे कांटेक्ट करें। जैसा कि काफ़ी लेडीज़ भी पाकिस्तान से एक्टिव हो गई हैं, जो कि काफ़ी अरसे से बिज़नेस कर रही थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे पैकेजेस भी दे रहे हैं। और जो नए आने वाले लोग हैं उनको काफ़ी यानी विजिटिंग प्लेसेस पे लेके जा रहे हैं, उनके होटल्स भी अपने कुछ उन्होंने बनाए हुए हैं, वहाँ पे उनको जो फूड का है वो भी पैकेजेस देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है। एटलीस्ट आप किसी को बेहतर तरीके से गाइड करके, हलाल तरीके से उसको लेके जाएं, उसको विज़िट करवाएं, और अपने जो हिस्से का कमीशन है, जो आपकी कंसल्टेंसी है, वो आप अच्छे तरीके से कमा सकें और बेहतर तरीके से अपने बच्चों को परवरिश कर सकें। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।